बराह रास्त आपको ले चलेंगे कराची में। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा बहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इजाफा हो रहा है और गो के पूरे सिंध में, पूरे सूबे के अंदर हमारी जो पॉजिटिविटी की शरह है वो तकरीबन कोई 2.5% है। लेकिन पिछले 24 घंटों में कराची शहर में जो पॉजिटिविटी रेशो है, मुस्बत केसेस की शरह है, वो 6% से तजावुज़ कर गई है। यानी कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। अगर आप पिछले 7 रोज़ की भी एवरेज लेते हैं, तकरीबन कोई 4.5% पॉजिटिव केसेस की शरह कराची शहर में पाई जाती है, जो कि तशवीशनाक सूरत हाल है। क्योंकि आज से 1 माह पहले ये नंबर 1% से कम था और सिचुएशन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल नज़र आ रही थी। लेकिन पिछले चंद हफ्तों में ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के केसेस में तेज़ी आई है और कराची शहर में बिलखुसूस नंबर्स में इजाफा हुआ है। मैं एक बार फिर हुकूमत सिंध की जानिब से शहरियों को ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि SOPs को फॉलो करना शुरू करें। आए दिन जो हमारी समाजी सरगर्मियाँ हो रही हैं, शादी ब्याह की तकारीब हो रही हैं, बाकी बाज़ार वगैरह खुले हैं, हम कोई सख्ती नहीं करना चाहते इस वक्त, लेकिन हम ये ज़रूर चाहते हैं कि शहरी अपनी आमदोरफ्त में SOPs का ख्याल रखें, अपनी समाजी तकारीब में SOPs का ख्याल रखें और बिलखुसूस ये जो मास्क है इसको पहने। बिकॉज आज भी डॉक्टर्स ने यही कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचने के लिए जो सबसे मौसर, सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वो ये मास्क है कि अपने आप नाक और मुंह को प्रोटेक्ट करें ताकि आप किसी को ट्रांसमिट भी ना कर पाएँ और किसी और से वायरस आप ले भी ना पाएँ। और इसके साथ साथ वैक्सीनेशन कि अगेन चूँकि कोरोना वायरस का ज़ोर अल्लाह ताला ने करम किया, वो टूट गया था पाकिस्तान में, तो लोग थोड़े से कंप्लेसेंट हो गए थे। लोगों ने सोचा कि शायद अब वैक्सीन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक सूबा सिंध में पहली और दूसरी डोज मिला के 29 मिलियन लोग हैं जो कि वैक्सीनेट करा चुके हैं अपने आप को, जिसमें पहली डोज 18 मिलियन और जिन्होंने दोनों डोज ली वो तकरीबन 11 मिलियन है। एग्जैक्ट नंबर्स मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, बट राउंड फिगर मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। हमारी कुल आबादी जो है तकरीबन 5 करोड़ है, तो हमें उस नंबर को बढ़ाने की ज़रूरत है। पिछले 24 घंटों में सूबा सिंध के अंदर हमने 2.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई है। हम चाहते हैं कि डेली इस नंबर को मज़ीद बढ़ा के 3, 3.5, 4 लाख तक पहुँचाएँ ताकि और ज़्यादा अपनी जो वैक्सीन की कवरेज है उसको हम बढ़ा सकें और अपनी आवाम को कोरोना वायरस की बीमारी से, इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकें। खैबर पख्तूनख्वा में और अब पंजाब और बलूचिस्तान में भी वो उसी तरह की चीज़ें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सेहत कार्ड भी एक बहुत बड़ा स्कैम है जो कि PTI की जानिब से स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि बुनियादी तौर पर हुकूमतों का काम है अपने अस्पतालों को एहसन अंदाज से चलाना, और अगर आपके अस्पताल अच्छे अंदाज से चल रहे हों, एहसन अंदाज से चल रहे हों, उनको तमाम तिब्बी सहूलियात आसानी से मैसर हों, डॉक्टर्स हों, फैसिलिटीज़ हों, अमला हो, अद्वियात हों, तो लोग आसानी से अपना इलाज करा सकते हैं। ये सेहत कार्ड आना इस बात का सबूत है कि PTI इस बात का एतराफ़ करती है कि वो पब्लिक सेक्टर अस्पतालों को अपनी हुकूमत में ठीक नहीं कर पाई है। चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, इस्लामाबाद हो, वहाँ पर पब्लिक सेक्टर अस्पताल ये नहीं चला पा रहे, लोगों को क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिल रही। तो अब ये उनको कह रहे हैं कि भाई हम सरकार तो आपको कुछ नहीं कर सकती, आप प्राइवेट अस्पतालों का रुख करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सरकारी अस्पताल को वो पैसे दे के आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन जब सरकारी अस्पताल को आप पैसे देकर इम्प्रूव करेंगे तो उसका फ़ायदा आवाम को होगा, सरकार को होगा। आपके जो अपने दोस्त यार हैं, आपकी ATMs हैं,
जिनके प्राइवेट अस्पताल हैं, उनको तो वो पैसे नहीं मिलेंगे। तो आपने सरकारी फंड्स को प्राइवेट सेक्टर अस्पतालों में डाइवर्ट करने का ये नया तरीका निकाला, जिसके तहत आपने फैसला किया कि 10 लाख रुपए तक उन प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को दे दिया जाएगा किसी के इलाज मुआवजे के लिए। मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि वो पैसे अगर आप पेशावर के अस्पताल पे, मर्दान के अस्पताल पे, लाहौर के अस्पताल के ऊपर खर्च कर रहे हो, इस्लामाबाद के पिम्स पे खर्च कर रहे हो, वहाँ पे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही हो, तो कोई शहरी जो है वो प्राइवेट अस्पताल का रुख नहीं करेगा, वो उसी पब्लिक सेक्टर अस्पताल में जाके ट्रीट कराएगा। लेकिन चूंकि आपका इंटरेस्ट आवाम की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट सरकार की खिदमत नहीं है, आपका इंटरेस्ट तो अपने आसपास के जो लोग बैठे हैं, आपके एटीएम जो हैं, जिन्होंने आपका पिछले 22 साल की जिद्दोजहद में साथ दिया, उनको नवाजना है, तो आपने एक ये नई पॉन्जी स्कीम स्टार्ट की है। और मैं आज आपके सामने आदाद शुमार पेश करूंगा, और मैं एम्फेसाइज खैबर पख्तूनख्वा इसलिए कर रहा हूं कि 8 साल से ये लोग वहां पर इख्तदार में हैं, 3.5 साल से पंजाब में, बलूचिस्तान में और वफाक में भी हैं। और मैं मवाजना करूंगा, क्योंकि हम पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि सिंध सेहत कार्ड इशू नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊंगा कि सिंध सेहत कार्ड क्यों इशू नहीं कर रहा, और उसकी वजह यह है कि सिंध ने अपने हेल्थ के निज़ाम को, सरकारी अस्पताल के निज़ाम को बेहतर बनाया। हमारे अस्पतालों में मुफ्त इलाज हो रहा है शहरियों का, हमारे अस्पतालों में सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, मुफ्त इलाज कराते हैं। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पताल सही चल रहे होते, पंजाब, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद के अस्पताल सही चल रहे होते, तो लोग, वो पेशेंट्स सूबाई सिंध का रुख नहीं करते। और आपने सेहत कार्ड इशू करके उनको प्राइवेट सेक्टर भेजने का जो फैसला किया है, ये इस बात का एतराफ़ जुर्म है आपकी जानिब से कि आप लोग सरकारी अस्पताल नहीं चला सकते, आपके बस की बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साल 2021 के 365 रोज में NICVD कौमी इदारा अमराज कल्ब ने 18,76,107 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया। 18,76,107 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज किया है NICVD ने। सारे अखराजात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बेयर किए, और आवाम को जो अमराज कल्ब में जो महंगी कार्डियक केयर में अखराजात बेयर करना पड़ते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई सिंध में उनको बेयर नहीं करना पड़ते। इन पेशेंट्स में कराची शहर में 9,58,447 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हुआ, 9,58,447। NICVD लाड़काना में 1,06,529। NICVD टंडो मोहम्मद खान, छोटा सा जिला है, 1,53,476। NICVD हैदराबाद में 90,316। NICVD 7 में 20,078। NICVD सखर में, चूंकि सखर पंजाब से बहुत करीब है, बलूचिस्तान से बहुत करीब है, 1,97,048 पेशेंट्स NICVD सखर ने। NICVD नवाबशाह ने 22,687 पेशेंट्स। NICVD मिट्टी, ये थर की बड़ी बात करते हैं ये लोग, NICVD हमने थर पार्कर में भी खोला, मिट्टी में खोला, 27,772 पेशेंट्स का वहाँ पर मुफ्त इलाज हुआ। NICVD खैरपुर में 39,800। और हमारे लियारी में जो पिछले दिनों हमने अपना सेंटर खोला था, वहाँ पे 48,037 पेशेंट्स का मुफ्त इलाज हुआ। ये टोटल नंबर बनता है 18,76,107 मुफ्त। मैं आपको कर दूंगा, कॉपी दे दूंगा आपको। ये फखरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत कहती है कि हम पाकिस्तान की खिदमत करते हैं, वफाक में हम नहीं हैं, सिंध में है, लेकिन सारे पाकिस्तान की खिदमत करते हैं। वो मैं दस्तावेजात आपके साथ शेयर करता हूं, ईयर वाइज ब्रेकअप देता हूं आपको। आज़ाद कश्मीर
से 2021 के साल में आज़ाद कश्मीर, जहां पर इमरान खान साहब की हुकूमत है इस वक्त, 5,369 पेशेंट्स आज़ाद कश्मीर से NICVD आए और उनका मुफ्त इलाज किया NICVD ने। बलोचिस्तान से, जहां पर PTI और उनके इत्तेहादियों की हुकूमत है, साल 2021 में 1,25,117 पेशेंट्स आए। गिलगित बल्तिस्तान, जहां पर एक बार फिर PTI बरसरे इख्तदार है, वहां से 1,636 पेशेंट्स आए। खैबर पख्तूनख्वा, जहां 8-8.5 साल से इन फरिश्तों की हुकूमत है, दूध और शहद की नदियां बहा दी, सेहत कार्ड भी इशू कर दिया, अस्पताल भी ठीक कर दिए। उस खैबर पख्तूनख्वा से 8,338 पेशेंट्स हैं जिन्होंने सूबा सिंध का रुख किया। और सरदार उस्मान बोजदार साहब के सूबे से, सूबा पंजाब से 51,178 पेशेंट्स आए, जिनका मुफ्त इलाज सूबा सिंध के NICVD ने किया। 51,178, यानी कि जो 18 लाख पेशेंट्स हमने इस साल ट्रीट किए NICVD ने, उसमें से 1,51,638 पेशेंट्स का ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। 1,91,638 पेशेंट्स वर नॉट फ्रॉम द प्रोविंस ऑफ सिंध, दे वर फ्रॉम पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान। ये शो करता है कि इदारों को कैसे बनाया जाता है, इदारे कैसे आवाम की खिदमत करते हैं। सेहत कार्ड के जरिए आपने प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों को नवाज दिया। अगर आपने अपने अस्पतालों को ठीक किया होता तो आज ये सिचुएशन नहीं होती। और अगर मैं आपको पिछले 3 साल की फिगर दूं, पिछले 3 सालों में 5,25,815 पेशेंट्स हैं जो सूबा सिंध के बाहर से आए हैं, जिनका मुफ्त इलाज सिंध हुकूमत के NICVD ने किया। यह है विजन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, यह है विजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि किस तरीके से आपको आवाम की खिदमत करना है। अगर उन्होंने अपने अस्पतालों को ठीक किया होता, मैं नून लीग से भी मुखातिब हूँ, PTI से भी मुखातिब हूँ, अगर उन्होंने अपने अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया होता तो आज ये पेशेंट्स पेशावर से उठ के कराची नहीं आ रहे होते, क्वेटा से उठ के कराची नहीं आ रहे होते, मुल्तान बहावलपुर से, मुजफ्फरगढ़ से सक्खर नहीं आ रहे होते, आज़ाद कश्मीर से टंडो मोहम्मद खान नहीं आ रहे होते। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सालाना सिंध हुकूमत इसको तकरीबन 4.5 अरब रुपए देती है ताकि अवाम नास का मुफ्त इलाज वहाँ पर किया जा सके। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फखरिया कहती है कि खैरपुर ज़िले की छोटी सी तहसील गम्बट में कॉर्निया, किडनी और लिवर का मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। आपको याद होगा आज से 10 साल पहले लोग सस्ते इलाज के लिए, जिगर की पेबंदकारी के लिए हिंदुस्तान का रुख करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह सारे पाकिस्तान से पेशेंट हमारे खैरपुर आते हैं, हमारे अस्पताल आते हैं और उनका मुफ्त ट्रांसप्लांट किया जाता है। अखराजात कौन बेयर करती है? सिंध हुकूमत। किसकी सिंध हुकूमत? पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिगर की अब तक 550 लोग हैं जिनका जिगर का ट्रांसप्लांट हो चुका है सूबा सिंध के अंदर। कितने? 550। एक पेशेंट की कॉस्ट 40 लाख रुपए। कौन बेयर करता है, कौन अखराजात उठाता है? सिंध हुकूमत। हम पैसे किसी प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल को नहीं देते, हम अपने अस्पतालों को इस काबिल करते हैं कि आइए वहां पर इलाज कराइए।
40 लाख रुपए पर पेशेंट, 550 लिवर के ट्रांसप्लांट हमने किए हैं और 550 में से 284 का ताल्लुक सूबाई सिंध से था, यानी कि 52% का ताल्लुक सूबाई सिंध से था, 48% का ताल्लुक सूबाई सिंध से बाहर से था, जिसमें पंजाब से 164 अफराद हैं जिनका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, 164 मुफ्त। खैबर पख्तूनख्वा से 14 मरीज हैं जिनका मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। बलूचिस्तान से 80 पेशेंट्स हैं जिनका मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। इसी तरह इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस अफगानिस्तान से पेशेंट्स आते हैं। जब हम बात करते हैं कि बाहर से पेशेंट्स आ रही है, मजाक उड़ाते हैं हमारा। जिस दिन चाहेंगे आप दोस्त, मैं आपके साथ नाम शेयर करूंगा, लोगों के पासपोर्ट नंबर शेयर करूंगा, NIC की डिटेल शेयर करूंगा कि फला पेशेंट फला तहसील से आया है, तारीख बताऊंगा किस तारीख को आया है। लेकिन चूंकि लोगों की प्राइवेट चीज है, प्राइवेसी है, हम उसके प्राइवेट डिटेल्स को डिक्लेयर नहीं करते। लेकिन ये नंबर बताना जरूरी है कि 40 लाख पर पेशेंट खर्चा आता है, 550 पेशेंट्स का लिवर ट्रांसप्लांट सिंध हुकूमत करती है, पैसे हम देते हैं। और उन अफराद का ताल्लुक सिर्फ हमारे सूबे से नहीं है, सारे पाकिस्तान से है। किडनी पे आ जाएं, गुर्दे, 140 अफराद हैं जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में। पर पेशेंट कॉस्ट है 20 लाख रुपए। कौन पे करता है? बिलावल भुट्टो जरदाई साहब की सिंध हुकूमत। 140 लोग हैं जिनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ और पर पेशेंट कॉस्ट 20 लाख रुपए की है। 112 हैं जिनका कॉर्निया का ट्रांसप्लांट हुआ है, 112 आंख, मोतिया, कॉकलियर 16 और बोन मैरो। आप सोचें कि आज से कोई 2 साल पहले बिलावल साहब ने डाव यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में बोन मैरो फैसिलिटी का इफ्तिताह किया था, कराची शहर में। अब हमने वही चीज खैरपुर में गंबट में स्टार्ट कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 11 अफराद हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट गंबट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में हुआ। मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि इनका पीरियोडिकल जब रिव्यू होता है, इनको अद्वियात, उसके अखराजात भी सिंध हुकूमत बेयर करती है। ये है अवामी खिदमत, जेन्युइन अवामी खिदमत। अब आ जाए जिना अस्पताल पे। जिना अस्पताल में साइबर नाइफ फैसिलिटी सिंध हुकूमत पेशेंट एड फाउंडेशन के इश्तराक से दी जा रही है। साइबर नाइफ का जो ट्रीटमेंट है, इसका पर ट्रीटमेंट कॉस्ट अगर दुनिया में आप मवाजना करेंगे, उसको रिसर्च कर लें आप, क्योंकि PTI वाले रिसर्च पे बिलीव नहीं करते, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। वो कॉस्ट पड़ती है $50,000 से $90,000 पर पेशेंट। $50,000 to $90,000 पर पेशेंट कॉस्ट आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबाए सिंध के दारुल खिलाफा कराची में जिना अस्पताल में, वो जिना अस्पताल जो सिंध हुकूमत के अंडर काम कर रहा है, उस अस्पताल में ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दी जाती है। अभी तक 14,882 पेशेंट्स हैं, 14,882, 14,882 पेशेंट्स हैं जिनका मुफ्त साइबर नाइफ सेशन जिना अस्पताल में हुआ है। एक पैसा जो दुनिया में $50,000 से $90,000 खर्चा होता है, वो इस शहर कराची के अंदर मुफ्त किया जा रहा है। शौकत खानम की डिटेल्स निकलवा लीजिएगा आप जाके। ये $90,000 है या रुपीस? डॉलर 50,000 से $90,000 पर पेशेंट। कितने मरीज हैं? 14,882 सेशन हो चुके हैं और पेशेंट हैं 3,716। इसी तरह टोमोथेरेपी एक टेक्नोलॉजी है कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करने की। 239 पेशेंट्स को अभी तक ट्रीट किया जा चुका है। 5,494 सेशन हुए हैं उनके। और इसी तरह रेडियोथेरेपी के 1,443 पेशेंट